मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में रमेश शर्मा भोपाल से उनका प्रश्न है। उन्होंने बहुत सारा लंबा चौड़ा लिख करके भेजा, इतनी आवश्यकता नहीं रहती है। उनका मुख्य जो प्रश्न है वो हम आपको बता देते हैं। उनका मुख्य प्रश्न है कि जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो उस समय कई प्रकार की गलतियां हमसे हो जाती हैं। कभी कर्मकांड में गलती हो जाती, कभी दीपक बुझ जाता है, कभी समय पर हम सो कर के नहीं उठ पाते, कभी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। तो क्या इन सब के कारण हमें किसी प्रकार का दोष लगेगा या हमारी साधना सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मित्रों, यह सब हम सबकी परेशानियां हैं। दिन में कम से कम 80% फ़ोन इसी के संदर्भ में हमारे पास में आते हैं कि आचार्य जी, हम अनुष्ठान कर रहे थे, हमसे ये गलती हो गई, अब पता नहीं हमारा अनुष्ठान सफल होगा या नहीं होगा। तो एक अच्छा प्रश्न है। आज हम इस प्रश्न के माध्यम से आप सभी लोगों को इन सब भ्रांतियों से दूर करने का प्रयास करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, हम किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करते हैं, इस वीडियो हम गायत्री के संबंध में इसलिए बोलते हैं क्योंकि गायत्री संबंधित ही हम लोगों को जानकारी देते हैं। और जो प्रश्न किया है वो गायत्री साधना से संबंधित ही प्रश्न है, लेकिन उसको इस प्रकार से लेकर के चलें कि आप किसी प्रकार की कोई भी साधना कर रहे हैं माँ गायत्री के मंत्र के अलावा, और किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो जाती है, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता है, क्योंकि जीवन है तभी गलतियां होती हैं। मनुष्य गलतियों का पुतला है, जब तक वो जिंदा है तभी तक गलती करता है, मुर्दा कभी गलतियां नहीं करते। इसलिए जब हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं तो कोई ना कोई गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो इन गलतियों पर हमें विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। कई बार होता है कि कर्मकांड में हम कोई कर्मकांड भूल गए, या कभी हम साधना का समय में थोड़ा सा आगे पीछे परिवर्तन हो गया, या जब हम साधना कर रहे हैं तो हमने सोचा कि इतने घी में हर दिन हमारी जो है पूजा हो जाती है, लेकिन हो सकता है उस दिन लौ कुछ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई हो और दीपक बुझ गया हो। तो इन सब चीज़ों पे यदि आप ध्यान देंगे तो फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान करता है तो उसमें कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। आपने 40 दिन का अनुष्ठान किया, अचानक किसी की मृत्यु हो गई तो 10-15 दिन का जो भी सूदक लग जाती है, तो उस समय फिर व्यक्तियों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि आचार्य जी अब क्या करें, हमारा अनुष्ठान चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमने कई बार बताया है कि आप उसको रोक दें, मानसिक जाप करते रहें, और फिर उसके पश्चात उसको जो भी है, जितने दिन की सूदक आपके यहाँ मान्य होती है उतने दिन फिर आप उसको आगे बढ़ा दें। किसी प्रकार की कोई भी उसमें परेशानी नहीं है। बहनों की अशुद्धि अवस्था जाती है तो वो 5 दिन आगे उसको बढ़ा दें। यदि आप गलती नहीं करेंगे तो फिर साधना आपकी सफल भी नहीं होगी। ये भी एक बात आप समझ लें, क्योंकि गलतियां वही करता है जो साधना में एकदम डूब जाता है, तो उससे कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जानबूझकर की हुई गलतियां होती हैं। अनजाने में यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे गलती नहीं माना जाता। यदि व्यक्ति गलतियां ना करे तो वो परिपक्व कैसे होगा, कैसे प्रगाढ़ बनेगा? बच्चा जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है बहुत सारी गलतियां करता है, उसके पास जाकर के 15-16 साल में जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करता है।
तो उसके पहले जो बीता हुआ जो संघर्ष है वो हम भूल जाते हैं और सिर्फ जो डिग्री याद रहती है। इसी प्रकार से हम समझते हैं कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने साधना की है और उसमें जिनको सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, उन्होंने किसी प्रकार की कोई गलती ना की होगी। ऐसा नहीं हो सकता। विश्वामित्र, पहले उनका नाम विश्वरथ था, वो दस्यु थे। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों का वध किया था। अब यदि वो ये सोचने लगते कि भाई हमने 100 इनके पुत्रों का वध किया है तो हम गायत्री की उपासना कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने गायत्री की उपासना की। उसके पश्चात फिर मेनका के चक्कर में पड़ गए। लेकिन इसके पश्चात भी फिर उन्होंने गायत्री की उपासना की। जाति से क्षत्रिय थे, लेकिन उसके पश्चात वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। अब यदि वो ये सोचते रहते कि मैं तो दस्यु हूं, मैं कैसे गायत्री मंत्र जप सकता हूं, तो फिर वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। वाल्मीकि, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने रामायण की रचना की। उनको एक छोटा सा शब्द दिया था राम, सप्त ऋषियों ने गुरु मंत्र के रूप में, लेकिन उन्होंने उल्टा जपा। इसके पश्चात वो इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी बन गए कि फिर उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की, और वो भी उन्होंने आगे क्या क्या होने जा रहा है वो सब घटना उसमें उन्होंने वर्णित कर दी। तो व्यक्ति जब गलती करता है तभी तपता है। यदि गलतियां ना हो तो फिर व्यक्ति के अंदर एक अहंकार आता है। जिन व्यक्तियों को सुंदर कर्मकांड करना आता है, उन्हें मालूम है कि हम जितने भी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं एकदम बिल्कुल शुद्ध कर रहे हैं, तो वो जब पूजा करने बैठते हैं, ये मुद्रा करनी चाहिए, इस प्रकार से ध्यान करनी चाहिए, पूरी चीज़ें उन्हें मालूम रहती हैं, वो कभी ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहाँ अहम आ जाता है। एक कहानी मैंने सुनी है कि एक किसान ने भगवान से शिकायत की कि लगता है कि तुझे किसानी करना नहीं आता है। जब भी फसल बोते हैं कभी अधिक बारिश कर देता है, जब पानी की जरूरत नहीं है पानी गिरा देता है, जब जरूरत होती है तो उस समय सूखा पड़ जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, टिड्डियाँ लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी होती है। लगता है कि शायद तुझे किसानी करने का आइडिया नहीं है। यदि तू एक बार मुझे मौका दे दे तो फिर मैं तुझे बताता हूँ कि किसानी किस प्रकार से की जाती है। तो भगवान ने बोला ठीक है, इस वर्ष तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, तुझे जैसा चाहिए वैसा तू किसानी कर, वैसी सारी परिस्थितियाँ निर्मित होंगी। बहुत पुराना किसान था, जिंदगी उसकी इसी में गुजर गई थी। कब फसल को पानी की ज़रूरत है, कब कितने धूप की ज़रूरत है, कब किस चीज़ की आवश्यकता, कब कितनी खाद की आवश्यकता है, कब इल्लियाँ ना पड़े इसकी आवश्यकता, उसको पूरी तरीके से उसकी जानकारी थी। जब ईश्वर ने उसे उसके हाथ में छोड़ दिया तो उसने पूरा अध्ययन किया और उसी तरीके से उसने जितना पानी मांगा, जब मांगा तब पानी मिला। जितनी सूर्य की ऊर्जा की जरूरत थी सूर्य ने उतनी ही ऊर्जा दी। खेत एकदम लहलहा उठे, उसके सिर के ऊपर तक गेहूं के जो है वो पौधे निकल आए, बड़ी बड़ी बालियां हो गईं। बड़ा प्रसन्न हुआ, गांव वालों के साथ में गया, बोले चलो अब फसल काटने के लिए चलते हैं और बताते भगवान को कि देख इस प्रकार से जो है किसानी की जाती है। लेकिन जैसे वो गया और जब फसल काटने लगा तो देखता है कि बालियां पोली हैं, उनमें जो है दाने ही नहीं हैं। तो उसने बोला कि ये क्या मजाक है भाई, इसमें तो दाने ही नहीं हैं। तब भगवान मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि इन्होंने कोई संघर्ष ही नहीं किया। जब तक व्यक्ति जीवन में संघर्ष नहीं करता है तब तक उसे कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ईश्वर जो है हवाएं भी देता है, बारिश भी देता है, सूखा भी देता है, ताकि व्यक्ति में निखार आ सके।
उस फसल में निखार आ सके। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय ईश्वर कई प्रकार की संघर्ष से हमें गुजारता है, कई परेशानी आती हैं। आप 9 दिन का उपवास कर रहे हैं, गलती से आपने कुछ खाना खा लिया, आप बाजार निकले, आपको ध्यान नहीं रहा कि हमारा उपवास है और आपने समोसा खा लिया। या आप 9 दिन का मौन व्रत कर रहे हैं, पता चला किसी दिन आप गलती से बोल गए, कोई शब्द आपके मुंह से निकल गया। या आप 40 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, अचानक किसी की मृत्यु हो गई या अचानक आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया। तो जब तक ईश्वर आपके लिए इन संघर्षों से नहीं गुजारेगा तब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच सकते। हम सिर्फ क्या काम करते हैं कि जो भी हमारे आइकॉन हैं, जिन्हें हम मानते हैं कि इनको सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, हम उनके संघर्ष को नहीं देखते हैं कि उन्होंने इस जगह तक आने के लिए कितना संघर्ष किया। महावीर 12 साल तक भटके, तब कहीं जाकर के उन्हें आत्मबोध हुआ। 12 साल में बहुत सारी गलतियां की होंगी। बुद्ध 6 साल तक भटके, तब जाकर के उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। विश्वामित्र, जैसा हमने आपको बताया, दस्यु थे। अब वो यदि ये सोच लेते कि नहीं, मैं तो डाकू हूं, मैं कैसे गायत्री का जाप कर सकता हूं, तो फिर बात नहीं बनती। एक छोटा सा बच्चा है, घुटनों के बल चलता और खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन यदि वो ये सोचने लगे कि खड़े होने से मेरे जो है घुटने छिल जाएंगे, मैं गिर पड़ूंगा, तो फिर वो कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन वो प्रयास करते जाता है, प्रयास करते रहता है और एक दिन उठ करके खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके प्रयास को हम बाद में भूल जाते हैं कि उसने कैसे कैसे प्रयास किया था, कितनी बार उसके घुटने छिले थे। वो सब चीज़ें हमें याद नहीं रहती। जब हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन करके निकलता है तो उसकी ने जो संघर्ष किया है, जो रात रात भर जागा है, कभी फेल भी हुआ है, कभी कम नंबर भी प्राप्त हुए, कभी ज़्यादा नंबर प्राप्त हुए, वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। सिर्फ फिर उस समय हमें जब उसको डिग्री मिलती है वो सब हमें याद रहती है। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे पूज्य गुरुदेव को ले लें, उन्होंने कितना संघर्ष किया जीवन में। तब कहीं जाकर के जब वो तपे हैं, माँ गायत्री ने उन्हें तपाया है। जब वो तप गए हैं तब फिर उन्हें गायत्री सिद्ध हुई है। तो ये तो चीज़ें आप सोचना भूल जाएं कि जब हम साधना करते हैं तो गलतियां होती हैं, तो क्या उसका कोई हमें पाप पड़ेगा? गलतियां जानते हुए यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन अनजाने में क्यों ही गलतियों का किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं लगता है। कुछ परिस्थिति ऐसी आती हैं जो आपके हाथ में नहीं रहती हैं। सूदक लग गई, बहनों के लिए अशुद्धि की अवस्था जाती है, या कोई काम अचानक आ गया, आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, या किसी कारणवश आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यदि आप बैठेंगे तो फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे। ईश्वर आपको तपाता है, कई गलतियां आपसे करवाता है। गलतियां नहीं करेंगे तो निखार कहां से आएगा? उसी व्यक्ति में निखार आता है जब वो गिरता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है। माधवाचार्य जी ने जो है 12 पुरुष चरण किए, तब भी गायत्री की साक्षात्कार नहीं हुआ। तब उन्होंने 13वां पुरुष चरण किया, तब उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हुआ। अब वो यदि ये सोचते कि भाई 12 मैंने कर लिए, पता नहीं कहाँ पे क्या गलतियां हो रही हैं, तो मैं कैसा करूं, तो फिर वो गायत्री को सिद्ध नहीं कर पाते। कई लोगों की समस्याएं रहती हैं कि आचार्य जी हम मांस खाते हैं, तो क्या पहले मांस को छोड़ना पड़ेगा? यदि आप मांस भक्षण करते हैं और आप यदि ये सोचें कि हम गायत्री का जाप तब करेंगे जब हम मांस भक्षण बंद कर देंगे, तो फिर तो वो नहीं हो पाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी व्यक्ति गायत्री के पास में बैठता है, जब भी वो गायत्री मंत्र का जाप करता है, तो इन सारी चीजें उसकी कब छूटते हुए चली जाती हैं उसको पता भी नहीं चलता है। और गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वो आपको सदगुरु के पास तक ले जाता है। वो स्वयं खोज करके आपको गुरु के सामने खड़ा कर देता है। आपको गुरु वर्ण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं आपको रास्ता दिखा देता है कि कहाँ पे गुरु मिलेगा आपका। आपकी जो भी समस्या, उनके समाधान के लिए किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को आपके सामने ला करके खड़ा कर देगा
कि जो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान कर देगा। ये उसका चमत्कार है। आप गायत्री मंत्र की साधना करके देखिए। जैसे आप गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों का अनुभव होने लगेगा कि भाई मैं साधना तो कर रहा हूँ लेकिन मैंने किसी गुरु वर्ण नहीं किया है। अब गुरु वर्ण नहीं किया तो आपको फिर पता चल जाएगा कि किसको हमें गुरु बनाना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से कई लोग हमारे वीडियो सुन लेते हैं, उनके माध्यम से उन्हें पता चल जाता है। बहुत सारे वीडियो ऐसे सुनते हैं जिनसे बहुत सारी भ्रांतियाँ उनको पैदा हो जाती हैं, लेकिन जब वो हमारे चैनल पर आते और हमारे जब वीडियो देखते तो उनकी सारी भ्रांतियाँ खत्म हो जाती हैं। तो व्यक्ति जो है, एक कभी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमसे किसी प्रकार की कोई भूल हो गई है। जब हम कर्मकांड करते हैं कई बार भूल हो जाती है। कई बार दीपक का पूजन करना भूल गए, कई बार कलश का पूजन करना भूल गए, कभी चंदन लगाना भूल गए, कभी पुष्प चढ़ाना भूल गए। तो भगवान इन सब चीज़ों से नाराज नहीं होता है। भगवान भाव का भूखा होता है। आप जब पूजा करने बैठे तो आपकी प्यास कितनी है? यदि आपकी प्यास है तो फिर आपको उसमें आनंद आएगा। इसलिए ये सब भ्रांतियों में बिल्कुल भी ना पड़ें कि हमारी साधना सफल होगी कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? साधना सफल होगी, लेकिन जितने भी बड़े लोग हैं उसके पीछे उनका संघर्ष छुपा हुआ है। व्यक्ति को एक दिन में कोई चीज़ नहीं मिल जाती है। जो भी व्यक्ति महान बने हैं उनका यदि आप पुराना जीवन परिचय देखें तो उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तब संघर्ष करने के बाद में वो इस स्थिति पर पहुंचे हैं। पूज्य गुरुदेव ने इतना संघर्ष किया, तब कहीं जाकर के उन्होंने तब किया। मुट्ठी भर लोग जुड़े, पहले 20-25 लोग जुड़े, फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और आज की तारीख में 15 करोड़ से ऊपर जो है लोग उनको फॉलो करते हैं। तो जितने भी लोग हुए हैं, महावीर को ले लें, बुद्ध को ले लें, जीसस को ले लें, नानक को ले लें, भगवान कृष्ण को ले लें, राम को ले लें, इन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद ही धीरे धीरे फिर लोग इनसे जुड़े हैं। तब फिर उनको वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इसलिए किसी भी चीज़ में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और कोई भी यदि हमसे गलतियां हो जाती हैं तो उसे किसी प्रकार का कोई भी दोष मान करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे फिर आपका मन बन जाता है। यदि आप सोचते हैं कि हमसे ये गलती हो गई है और किसी ने और उसमें मिर्च मसाला डाल दिया तो फिर आप भयभीत हो जाएंगे और जो चीज़ आपको शुभता प्रदान करने वाली थी वो आपको अशुभता प्रदान कर देगी। इसलिए इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आप बस सिर्फ गायत्री का जाप करें, माँ गायत्री आपका कल्याण करेगी। बहुत अद्भुत मंत्र है। जो भी इसके पास में बैठता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। इस मंत्र की विशेषता है कि यदि आपको लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होती है और लाभ जरूर होगा। निश्चित रूप से आपके सोचने में परिवर्तन आएगा, आपके अंदर विचारों में परिवर्तन आएगा और आपके अंदर संतुष्टि आएगी। बहुत कुछ माँ गायत्री देती है। इसलिए ये सब चीज़ों में, इन सब भ्रांतियों में ना पड़े कि हमारा अनुष्ठान असफल तो नहीं हो जाएगा या हमारी साधना असफल तो नहीं हो जाएगी। नहीं, जब तक आप गलतियाँ नहीं करेंगे तब तक उनमें सुधार कैसे आएगा? और गलती ही नहीं की तो फिर वो साधना कैसी? साधना काल में यदि कोई गलती नहीं हुई तो वो साधना कभी हो ही नहीं सकती। व्यक्ति है, गलती तो जरूर करेगा। तो गलतियां होती हैं, इसलिए उन पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आशा मित्रों यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। और जो लोग नए अभी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और उन्होंने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छी जानकारी नित्य मिलेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।